नमस्ते। अब हम यूनिट 7 फेयर प्ले पार्ट 3 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। 9th days passed and is as ill luck would have it. अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। यानी कि दिन बीतते गए और बदकिस्मती से अलगू चौधरी मुश्किल में पड़ गए। One of his fine pair of bullock died and he sold the other to संजू साहू, a car driver of the village। ठीक है। और उनके अच्छे बैलों में से एक मर गया और उन्होंने दूसरे बैल को गांव के गाड़ी चलाने वाले संजू साहू को बेच दिया। ओके, बुलॉक कहते होते हैं बैल। The understanding was that Sahu would pay the price of the block in a month's time। यानी कि बात यह हुई थी कि साहू 1 महीने में बैल की कीमत चुका देगा। पे द प्राइस ऑफ द ब्लॉक इन अ मंथ्स टाइम, यानी कि 1 महीने में बैल की कीमत चुका देगा। इट्स सो हैपेंड, यानी कि हुआ यह कि दैट द ब्लॉक डाइड विथ इन अ मंथ, और हुआ यह कि बैल 1 महीने के अंदर ही मर गया। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ 10th। Several months after the block's death, Algu reminded Sahu of the money he didn't yet paid। यानी कि बैल के मरने के कई महीनों बाद, यानी कि several months after, अलगू ने साहू को उस पैसे की याद दिलाई जो उसने अभी तक नहीं दिया था। अलगू रिमाइंडेड, यानी कि उसने याद दिलाया साहू ऑफ द मनी ही डिडंट येट पेड, जो अभी तक उन्होंने पैसे नहीं दिया है उसकी उसने याद दिलाई। साहू गॉट वेरी अनॉयड, यानी कि साहू बहुत गुस्सा हो गया। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रिच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी। यानी कि क्या कह रहा है कि तुमने मुझे जो घटिया जानवर बेचा था उसके लिए मैं तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन, यानी कि उसने हमारे लिए बर्बादी के अलावा कुछ नहीं किया। नथिंग बट रुइन, यानी कि कुछ नहीं किया हमारी बर्बादी के अलावा, बल्कि उल्टा और ख़राब कर दिया। आई हैव अ बुलॉक, यानी कि मेरे पास एक बैल है। यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। क्या कह रहा है, मेरे पास एक बैल है, उसे 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर लो और फिर मुझे वापस कर देना। मतलब यूज़ इट यानी कि इस्तेमाल करो, फॉर अ मंथ यानी कि 1 महीने के लिए, एंड देन यानी कि और फिर, रिटर्न इट टू मी यानी कि मुझे वापस कर देना, रिटर्न इट टू मी। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक, ही सेड एंग्रीली, यानी कि मरे हुए बैल के लिए कोई पैसा नहीं। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक, यानी कि मरे हुए बैल के लिए कोई पैसा नहीं। ही सेड एंग्रीली, यानी कि गुस्से से उसने कहा। ठीक है, नेक्स्ट। Algu decided to refer the case to the panchayat for a second time in a few months. Preparations for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support। यानी कि अलगू ने मामला पंचायत में ले जाने का फैसला किया। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत, यानी कि अलगू ने मामला पंचायत में ले जाने का फैसला किया। कुछ ही महीनों में दूसरी बार पंचायत बुलाने की तैयारी की गई। फॉर अ सेकेंड टाइम यानी कि दूसरी बार, इन अ फ्यू मंथ्स यानी कि कुछ ही महीनों में, प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, यानी कि पंचायत बुलाने की तैयारी की गई। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों पार्टियों ने लोगों से मिलकर उनका सपोर्ट मांगना शुरू कर दिया। बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल यानी कि लोगों से मिलकर, सीकिंग देयर सपोर्ट यानी कि उनका सपोर्ट मांगना शुरू कर दिया। 12 द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, यानी कि पंचायत पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुई।
बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़। अलगू स्टूड अप एंड सेड यानी कि अलगू खड़ा हुआ एंड बोला। द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड यानी कि पंच की आवाज भगवान की आवाज होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन यानी कि साहू को हेड पंच चुनने दो, मैं उसका फैसला मानूंगा। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन यानी कि मैं उसका फैसला मानूंगा। 13 साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन यानी कि साहू ने अपना मौका देखा। सॉ हिज चांस यानी कि अपना मौका देखा, सॉ देखा, देखना, देखा, और जुम्मन का नाम सुझाया। प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन, जुम्मन का नाम सुझाया। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, बट वॉट कुड ही डू लेकिन अलगू का दिल बैठ गया। अलगूज हार्ट सैंक यानी कि अलगू का दिल बैठ गया। ही टर्न पेल यानी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। टर्न पेल यानी कि पीला पड़ गया। बट वॉट कुड ही डू लेकिन वह क्या कर सकता था। 14 The moment Juman became head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. Could he, seated in that high place, have his revenge now? He thought and thought. No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. यानी कि जैसे ही जुम्मन हेड पंच बना, द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच यानी कि जैसे ही जुम्मन हेड पंच बना, उसे जज के तौर पर अपनी जिम्मेदारी और अपने पद की इज्जत का एहसास हुआ। ही रियलाइज्ड यानी कि उसे एहसास हुआ, रियलाइज हुआ। हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अपनी जिम्मेदारी का। एज जज यानी कि अपनी जज होने के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस यानी कि और अपने पद की इज्जत का क्या हुआ, एहसास हुआ। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ यानी कि क्या वह उस ऊंची जगह पर बैठकर अपना बदला ले सकता था। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस यानी कि उस ऊंची जगह पर, हाई यानी हाई प्लेस यानी कि ऊंची जगह पर। हैव हिज रिवेंज नाउ यानी कि अपना बदला ले सकता था। रिवेंज यानी बदला लेना। ही थॉट एंड थॉट यानी कि उसने बहुत सोचा। नो यानी नहीं। ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस यानी कि उसे अपनी पर्सनल भावनाओं को सच बोलने और इंसाफ करने के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स यानी कि उसे अपनी पर्सनल भावनाओं को सच बोलने और इंसाफ करने के रास्ते में नहीं आना देना चाहिए। कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, इंसाफ, सच बोलने और इंसाफ करने के रास्ते में नहीं आना देना चाहिए। 15 बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस यानी कि अलगू और साहू दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली यानी कि उनसे क्रॉस एग्जामिन किया गया और मामले पर गहराई से विचार किया गया। कंसिडर्ड डीपली यानी कि गहराई से विचार किया गया। Then Jumman stood up and announced, "It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the block." यानी कि फिर जुम्मन खड़ा हुआ, ठीक है, जुम्मन खड़ा हुआ और उसने ऐलान किया, हमारी राय है कि साहू को अलगू को बैल की कीमत देनी चाहिए। When Sahu bought the block, it suffered from no disability और disease यानी कि जब साहू ने बैल खरीदा था तब उसे कोई कमी या बीमारी नहीं थी। The death of the block was unfortunate but Algu cannot be blamed for it यानी कि बैल की मौत बदकिस्मती से हुई
लेकिन इसके लिए अलगू को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि द डेथ ऑफ द ब्लॉग वॉज अनफॉर्चुनेटली, यानी कि बदकिस्मती से हुई, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, यानी कि अलगू को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, यानी कि अलगू अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। अलगू could not contain his feeling. He stood up and said loudly over and over again, victory to the panchayat, this is justice, God lives in the voice of पंच। यानी कि वह खड़ा हुआ और बार बार जोर से बोला, पंचायत की जय हो, विक्ट्री टू द पंचायत, यही न्याय है, यानी कि दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, यानी कि भगवान पंच की आवाज में बसते हैं। 16 Soon after, Juman came to Algu, embarrassed him and said, यानी कि इसके तुरंत बाद, soon after यानी इसके तुरंत बाद, जुम्मन अलगू के पास आया और उसे गले लगाया और कहा। जुम्मन came to Algu, embarrassed him and said, यानी कि उसे गले लगाया और कहा। सिंस द लास्ट पंचायत, यानी कि पिछली पंचायत के बाद से, आई हैड बिकम योर एनिमी, यानी कि मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड वॉट इट मीन टू बी अ पंच, यानी कि आज मुझे एहसास हुआ कि पंच होने का क्या मतलब होता है। टुडे आई रियलाइज्ड, यानी कि आज मुझे एहसास हुआ कि पंच, वॉट इट मीन टू बी अ पंच, यानी कि पंच होने का क्या मतलब होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, यानी कि पंच का कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, यानी कि पंच का कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस, यानी कि वह सिर्फ न्याय जानता है। ओके, लेट नो वन डिवाइडेड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी, यानी कि दोस्ती या दुश्मनी के लिए किसी को भी न्याय और सच्चाई के रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। अलगू embarrassed his friend and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them, यानी कि अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया, embarrassed his friend and wept, और रो पड़ा, and his tears washed away all the dirt of misunderstandings between them, और उसके आंसुओं ने उनके बीच की सारी गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में सारी गलतफहमी, गंदगी धो दी, यानी कि डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि गलतफहमी की जो गंदगी थी उनके बीच उसने क्या किया, वॉश्ड अवे, यानी कि उसे धो दी। अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया और रो पड़ा, और उसके आंसुओं ने उनके बीच की सारी गलतफहमी की गंदगी धो दी। इसके राइटर कौन है, प्रेमचंद। रिटोल्ड, यानी कि दोबारा बताया गया है। ओके।